डराए वाली बात कहाँ से आएगी भैया? ये सब हल्की बात है। क्यों डरात नहीं और क्यों कमज़ोर नहीं बा। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति का चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये जैसे पता चला कि मिल्कीपुर का नाम नहीं है 10 सीटों में आयोग की तरफ से, और ये पता चला कि मेरी और मेरे एक और प्रत्याशी थे, उनके कारण हम दोनों लोग रात में ही लखनऊ पहुंच जाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी के कार्यों से पूरा देश खुश है। तीसरी बार सरकार, हाई कोर्ट तो झूठ बोलेगा नहीं, कैमरा तो झूठ बोलेगा नहीं, इनके ही वकील उसमें पेश हैं, तो किसके कहने पेश हैं? अभी कल का बताए थे अपने मन से चला गए, 1 दर्जन वकील अपने मन से चला गए, वकालतनामा भी लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनु स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं मिल्कीपुर विधानसभा के पूर्व विधायक जी बाबा गोरखनाथ जी। इस समय पहले से भी चर्चाओं में थे। इस समय जब से उपचुनाव की सीटों पर जो तारीख आनी थी मिल्कीपुर पे नहीं आई, 9 सीटों पर आया, उसके बाद और ज़्यादा चर्चाओं में आ गए। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या कारण बना मिल्कीपुर उपचुनाव जो नहीं हो पा रहा है। और अभी इन्होंने जो रिट दायर की थी वापस करने के लिए इन्होंने रिट दायर की हाई कोर्ट में, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पे समाजवादी पार्टी भी पहुँच गई और वापस नहीं लेने दिया गया इनको वो रिट। आइए जानते ही से सर, स्वागत है। क्या कहेंगे सर इसको लेके? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कल का दिन जी। जैसे पता चला कि मिल्कीपुर का नाम नहीं है 10 सीटों में आयोग की तरफ से जी। और ये पता चला कि मेरी और मेरे एक और प्रत्याशी थे, उनके कारण हम दोनों लोग रात में ही लखनऊ पहुंच जाते हैं। अधिवक्ताओं से मिलते हैं, कागज़ तैयार हो जाता है, हम लोग याचिका वापस करने की बात कर देते हैं, सारे चैनलों में आ गया, सब कुछ ठीक था। शीर्ष नेतृत्व आयोग से सिफारिश कर लेता है। सबको पता था कि 2 दिन में, अखिलेश जी ने कल सुबह खुद कहा कि याचिका 2 दिन में वापस हो जाएगी तो हो जाएगा, सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे 1:30 बजे मेरा नंबर आया, 1 दर्जन वकील समाजवादी के खड़े हो गए, इस बात के लिए बहस करने लगे हाई कोर्ट में कि रीट ऐसे वापस नहीं होती, कानून का हवाला देने लगे। हमारे अधिवक्ताओं ने पूछा आप कैसे प्रेयर हो गए? उन्होंने बताया कि मैं अवधेश जी का वकील हूँ, मेरा वकालतनामा लगा है। दूसरे में उन्होंने वकालतनामा शिव मूर्ति में दिया। आपके मन में खोट नहीं था तो क्यों आपने ऐसा किया? लेकिन अभी हम करा पाते ना करा पाते अलग विषय था। डेट नहीं आई थी तो यही आरोप लगा रहे थे कि जो है भाजपा अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रही क्योंकि डरी हुई है। काफ़ी ज़्यादा नाम चल रहा है, बीजेपी को हारने का डर है क्योंकि अयोध्या में जो हुआ था उसी को लेके। लेकिन जब तारीख नहीं आती तो आप कह रहे हैं कि उनके वकील ही खड़े हो जाते हैं वहाँ पे जाके। देखिए, सब बेबुनियाद है जी। पहले तो समझें, भाजपा की नीति समझें। हमेशा हमारे पार्टी में जब आचार संहिता लग जाती है, तिथियां आ जाती हैं, नामांकन के दिन या नामांकन से 1-2 दिन पहले टिकट देने की परंपरा आदिकाल से है। तो पहले तो भरम दूर कर लें। उनके में भी अब शुरू हुआ है। इसी चुनाव में 22 के चुनाव मैंने देखा, नामांकन के आखिरी दिन टिकट दिए जा रहे थे, टिकट बदले जा रहे थे। तो ये कहना, ये सब बेवकूफ़ी भरा है, ये सब बेवकूफ़ी भरा हरकत है। ये ओछी बातें हैं, हल्की बातें, गंभीर बातें करिए। जी, इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव में आप लोग क्या मुद्दे लेके जाने वाले थे जनता के बीच में? क्योंकि जो 24 में वो तो सब लोगों ने देखा, आप इसके पहले विधायक भी थे वहाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी के कार्यों से पूरा देश खुश है। तीसरी बार सरकार में हम लोग हैं, हमारे काम हर जगह दिखते हैं। विकास और कितना अच्छा हो, गांव का और कैसे विकास हो, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, उसका कैसा विकास हो, इन सब मुद्दों के साथ हम लोग समाज में जाते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा में बहुत घूमा हूँ, गांव-गांव गया, लोगों से पूछा भी, लेकिन वहाँ सबसे बड़ा कारण बन रहा, बहुत लोग कह रहे थे वैसे भी सब कुछ ठीक ही था, लेकिन वहाँ कह रहे थे कि ये जानवरों का छुट्टा जानवरों का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। इसके लिए क्या योजनाएं बना? देखिए, उस पर लगातार गौशालाएं भारतीय जनता पार्टी बना रही है। अभी हाल में ही कई जगह उद्घाटन हुए हैं, उस पर काम चल रहे हैं। उनको कहीं न कहीं स्थान दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने आंखें बंद कर ली। यही अवधेश प्रसाद हैं, नारा लगाते थे। आप जाके चले जाइए, विकास भवन बहुत दूर नहीं है। 1 लाख रुपया क्या, 10 रुपया भी इस व्यक्ति ने गौवंशों के लिए अपने निधि से नहीं दी। 3 निधियाँ इन्होंने भोग किया है, 3 निधियों को इनकी कार्य योजनाएं बनी होंगी। अरे कहीं तो दे दिए होते। आपको इतनी बड़ी चिंता है, आप उस पर लगातार प्रदर्शन करते हो, तो आपको 5 करोड़ के हिसाब से 15 करोड़ मिला भैया। आप कहूँ 10 रुपया नहीं दिहो, 10 रुपया दिहो नहीं, उल्टा तो भाजपा पर आरोप लगावत हो। भारतीय जनता पार्टी सुनती है, समझती है और करती है। मुद्दों से
और समस्याओं से भागती नहीं है, आंखें डाल के बात करती है और काम करती है भारतीय जनता पार्टी। आरोप की बात कर रहे हैं, आरोप तो अभी फिर लगा था आप ही लोगों के ऊपर कि उनके जो कैंडिडेट हैं अजीत प्रसाद जी, उनके ऊपर एक FIR हो जाता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है डर गई है, इसलिए हमारे प्रत्याशी को बार बार डराने की कोशिश। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बाकायदा उसमें जांच हुई, उस पर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। उन लोगों का काम ही है झूठा आरोप लगाओ। अभी इसी में देख लीजिए, छाती पीट रहे थे कि भाजपा डर गई, नहीं चाहती चुनाव, ये है वो है, तो क्या करें, 1 दर्जन वकील भेज दियो आप। इनका यही काम है भैया। कहूँ मंदिर के मुद्दा होए तो राम का काल्पनिक बताई हैं इनके गठबंधन के लोग 100 वकील खड़ा करी हैं, महंगे महंगे वकील खड़ा करी हैं, राम भगवान को काल्पनिक बतवाएंगे। कहीं आतंकवादियों का मामला हो, खालिस्तानियों का मामला हो, सब में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, हर जगह मुंह की खाते हैं और बाहर निकलेंगे तो कहेंगे कि हमने कुछ नहीं किया। अवधेश जी आज ही कह रहे हैं कि हमने कहीं कुछ नहीं किया, और चले जाइए कि हम हाई कोर्ट तो झूठ बोलेगा नहीं, कैमरा तो झूठ बोलेगा नहीं, इनके ही वकील उसमें पेश हैं, तो किसके कहने पेश हैं? अभी कल का बताए दिए, अपने मन से चला गए, 1 दर्जन वकील अपने मन से चला गए, वकालतनामा भी लगा रहे हैं। आपने कहा मंदिर के नाम पे भी ये लोग वकील खड़ा कर देते हैं, लेकिन जब से सांसद बने, एक वायरल इनका देखा होगा आप लोगों ने, जय श्री राम का नारा बुलाया जाता है तो भी कहते हैं हमारी मानसिकता क्या है आप लोगों को पता ही है। आज तक अयोध्या का सांसद आज तक प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर क्यों नहीं गया, इसका क्या कारण? देखिए, ये सवाल सब उन्हीं से पूछे, इसमें हमको नहीं पढ़ना है। बस मुझे इस बात का दुख है कि एक चूक से मिल्कीपुर की जनता सफ़र कर रही है। नया मामला था, मैं इसमें किसी को दोष नहीं दूंगा, ये देश का पहला मामला था। ऐसा नहीं है कि चुनाव कोई नहीं चाहता, कोई डरा है, ये है प्रजातंत्र की खूबसूरती है, 2 लोग लड़ते हैं, कोई जीतता है हारता है। ये बड़बोलापन, 1 सीट जीत लेने से इतना भौकाल, ये सब कहना, देखिए उनका गुब्बारा फूला है इस समय, उस गुब्बारे की हवा केवल मिल्कीपुर निकाल सकता है। कहीं हरियाणा जीत के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवर्तन हो गया कि कहीं डरने लगे विपक्षी की जो है, कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ से? देखिए, ये सब हल्की बात नहीं करते। 2 पार्टी लड़ा थी, जेका लड़ा है, स्वतंत्रता है, निर्दल में नहीं लड़ा थे। कौनो राजा रानी खेल बा है, कौनो राजा रानी खेल चलत बा, तलवार भाला चलत बा। अरे विचारधारा का आधार पर मैंने हाथ गोड़ जोरत है, अपने अपने हिसाब से जनता का रिझावत है, बतावत है, चुनाव लड़ाता है। ये मैं डराए वाली बात कहाँ से आएगी भैया? ये सब हल्की बात है, क्यों डरात नहीं और क्यों कमज़ोर नहीं बा। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति का चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये कहना कि फलाने डर गए, धमकाने डर गए, एकदम गलत बात है। एक कोई बात आई थी, उसमें किसी को समझ में नहीं था, अधिवक्ताओं ने भी कहा कि इसमें शून्य हो गया है, पक्ष विपक्ष भी चाहे, सब चाह रहे थे चुनाव। बस मेरा इतना सवाल है, जब आप चुनाव चाह रहे थे, सब कुछ है, तो आपने फटे में टांग क्यों डाल दी? क्यों 1 दर्जन वकील आपने भेज दिया? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर चुनाव टालना चाहती है। आप लोग भी शौक थे जब आप लोगों को पता चला? काहे ना शौक रहा भैया, पूरी तैयारी हो गई थी, एकदम लब्बो लवाज से हम तो चुनाव लड़त रहे। तो पता होगा कि हमारी एक रीट चल रही है, ऐसा कुछ? अरे भाई भैया, जब इस्तीफा दे दी तो बताओ, कई दाएँ बताई दादा, हम वकील थोड़ो ना है ना। अधिवक्ताओं से पूछा गया, कहे शून्य, हम हो कहें शून्य। अब चुनाव आयोग कोनो आदेश दे दी तो कहे सर्वमान्य है। अब कब डेट पड़ी है आपके? 15 दिन बाद। 15 दिन उसके बाद कुछ संभावनाएं लग रही है? अरे हो जाएगा, पर ये दुख है कि उस डेट को चुनाव नहीं हो पाएगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाबा गोरखनाथ जी थे, जो कि अपने तमाम मुद्दों पर अपनी बातें बेबाकी के साथ रख रहे थे। इसी के साथ नमस्कार। पानी